आज हम बाप दादा की मुरली से एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक राज को समझने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि सिर्फ सिर्फ एक शब्द बदलने से आध्यात्मिक मुक्ति का पूरा रास्ता खुल सकता है? आज हम इसी शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों। तो देखिए, हमारी जो ये रूहानी यात्रा है, इसकी शुरुआत एक बहुत ही एम्पावरिंग, एक बहुत ही सशक्त करने वाले विचार से होती है। बाप दादा यानी हमारे रूहानी पिता हम सभी को सिर्फ अपना बच्चा नहीं मानते, बल्कि एक डबल मालिक के रूप में देखते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस टिकी हुई है। तो ये डबल मालिक होना, इसका मतलब क्या है? इसको ना ऐसे समझिए कि हमें दो तरह की विरासत मिली है। एक तो ये कि पिता के जितने भी आध्यात्मिक खजाने हैं, उनका सारा ज्ञान, सारे गुण, सारी शक्तियां, वो सब हमारी है। और दूसरा, हम अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने संस्कारों के भी मालिक हैं, यानी खुद पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है। ये एक ऐसी शानदार विरासत है जो हमें सचमुच में आज़ाद बनाती है। लेकिन जब बाप दादा हम सबके पुरुषार्थ को देखते हैं, तो उन्हें एक ऐसी चीज नजर आती है जो बार 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 हमें पीछे खींच लेती है। एक ऐसी रुकावट जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो सवाल यही उठता है कि वो एक चीज आखिर है क्या? ऐसा कौन सा शब्द है या कौन सा विचार है जो हमारी ऊंची उड़ान में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है? जरा सोचिए, वो क्या हो सकता है? वो शब्द है कारण। जी हाँ, सिर्फ एक छोटा सा शब्द, कारण। जब भी हम कोई बहाना बनाते हैं या कोई वजह बताते हैं, बाप दादा कहते हैं यही वो शब्द है जो हमें नीचे खींच लाता है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति की जड़ में सबसे बड़ी समस्या है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो पता चल गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? बाप दादा ने इसका एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा समाधान दिया है, और उन्होंने इसे एक सौगात, एक तोहफे के रूप में हमसे मांगा है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात आती है। बाप दादा कहते हैं, ये जो कारण शब्द है ना, ये मुझे सौगात में दे दो, और इसके बदले में निवारण शब्द को हमेशा के लिए अपना लो। मतलब बहाने बनाने की आदत को छोड़ो और समाधान ढूंढने वाले बन जाओ। इन दोनों शब्दों का असर देखिए, एकदम उल्टा है। जहां एक तरफ कारण हमें नीचे खींचता है, हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करता है, वहीं दूसरी तरफ निवारण यानी समाधान हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमारे असली घर निर्वाण धाम की ओर। चॉइस तो बिल्कुल साफ है ना? तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं है, हमें तो पूरी दुनिया का मुक्तिदाता बनना है। और दुनिया को मुक्ति दिलाने से पहले हमें खुद को इस एक शब्द कारण से मुक्त करना होगा। आत्म मुक्ति ही विश्व मुक्ति का आधार है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कारण शब्द आखिर पैदा कहाँ से होता है? इसकी जड़ क्या है? बाप दादा ने इसकी जड़ तक जाकर हमें समझाया है। और वो जड़ है देह अभिमान, यानी खुद को ये शरीर समझने की भूल। जब भी हमारी चेतना आत्मा से हटकर इस शरीर पर आ जाती है, तो बस यहीं से सारे कारण और सारे बहाने जन्म लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये देह अभिमान असल में दिखता कैसा है? ये हमारे सामने आता है शरीर के रिश्तों के मोह के रूप में, भौतिक चीजों से लगाव के रूप में, और हमारे जो पुराने संस्कार और आदतें हैं उनके रूप में। यही पुरानी आदतें हमें बार बार नीचे खींचती हैं और बहाने बनाने पर मजबूर कर देती हैं। तो अब इस सारे ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए बाप दादा ने हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल होमवर्क दिया है, ताकि हम सचमुच में विश्व मुक्तिदाता बन सकें। तो चलिए, इस रास्ते पर चलने के 3 कदम समझते हैं। पहला कदम है खुद को चेक करना। लगातार देखते रहें कि देह अभिमान का कोई पुराना संस्कार अंदर छिपा तो नहीं रह गया है। दूसरा कदम है बेहद का वैराग्य लाना। सेवा का जोश उत्साह भी हो, लेकिन साथ साथ मन में दुनिया की चीजों से एक गहरा वैराग्य भी हो। और तीसरा, एक मिसाल बनना। हमारा चेहरा और हमारा व्यवहार ही ऐसा बन जाए कि दूसरों को हमसे शांति और शक्ति महसूस होने लगे। और हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि दुनिया आज मदद के लिए पुकार रही है। हर आत्मा कह रही है, हे मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए तैयार हों। और अंत में ये एक गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हम ये कहकर इंतजार करेंगे कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा?
और समय को अपना शिक्षक बनने देंगे, या फिर अपने पुरुषार्थ से संपूर्णता के समय को और नजदीक लाएंगे? चुनाव हमारा है। ओम शांति।